नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग मंदिरों में जो है अलग अलग प्रकार से जो है सजावट और वो तमाम व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बता दें माँ का आगमन हो चुका है और लोगों की धारणा है कि माँ इस वक्त अपने नैहर आती हैं तो वो उनके लिए वो तमाम स्वागत करते हैं जिनसे कि माँ की पूजा अच्छे तरीके से हो पाए। इस वक्त हम मौजूद हैं बसंतराय प्रखंड में और बसंतराय प्रखंड में यह बसंतराय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मंदिर है। आपको बता दें इस मंदिर की चर्चा पूरे ज़िले में है। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की नक्काशी कह सकते हैं, यहाँ के निर्माण कह सकते हैं, यह शुरू से जो है चर्चाओं में बना रहा है यह बसंतराय क्षेत्र। इसके ठीक बगल में हम आपको बता दें बसंतराय तालाब है, जिसका कि ऐतिहासिक मूल जो है वह काफ़ी बेहतर रह चुका है। इस तालाब की चर्चा जो है दूर दूर तक लोग जानते हैं और बैसाख के महीने में बैसाखी मेले में यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद होती है। यहाँ पर मेला लगता है और वह हम यहाँ हैं बसंतराय प्रखंड के ही बसंतराय के मंदिर में। बता दें बीते कुछ वर्षों से यहाँ पर पूजा चल रही है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 25 वर्षों से लगभग जो है पूजा हो रही है बसंतराय में। इसके पहले बसंतराय हाट परिसर में पूजा की जाती थी, उसके बाद अब यहाँ जो है गत कुछ वर्षों से इस मंदिर का निर्माण किया गया और उसके बाद यहाँ पर पूजा हो रही है। हमारे साथ कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ है। ये हमारे साथ अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीताराम खेतान, मैं पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, बसंतराय का ही वासी हूँ। कितने वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है? 25 साल से लगभग 25 वर्षों से बसंतराय में। तो यहाँ पर ये जो नया मंदिर का निर्माण हुआ है, हाँ, ये कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा चल रही है, कुछ अंदाज? यहाँ पिछले 8 या 9 साल से पूजा हो रही है। जैसा कि देखा जाता है बसंतराय में दोनों समुदाय के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हिंदू समुदाय के भी लोग मौजूद हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग मौजूद हैं। तो क्या कुछ माहौल रहता है बसंतराय का, ये थोड़ा सा बताइए। नहीं, माहौल बहुत अच्छा। एक बार कुछ बाहर के लोगों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों का काफ़ी योगदान मिला। अब फिर हम लोगों में दोनों संप्रदाय में, अब तो संप्रदाय है ही नहीं कि पूरा समाज हम लोग एक हो गए हैं और सब मिलजुल करके हम लोग यह पूजा करते हैं। ऐसा यहाँ के बारे में जानकारी है कि यहाँ के बगल में जो बसंतराय तालाब है वह काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पौराणिक तालाब है और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसके बारे में हम लोगों के बाप दादा जो गुजरे हैं वो भी कहते हैं हम अपने जन्म से ऐसा ही देखते आ रहे हैं। यह तालाब कितना पुराना है, यह किंवदंती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बसंत नाम का एक राजा हुआ करता था, उसी के ज़माने में इस तालाब की खुदाई हुई थी और इसी के साथ तारापीठ के बगल में एक जगह मालूटी में भी इसी तरह से तालाब का निर्माण हुआ था और यहाँ भी उसी क्रम में हुआ था। यहाँ पर कब ज़्यादा संख्या में भीड़ कब देखी जाती है? ज़्यादा संख्या में दुर्गा मंदिर में तो अष्टमी से भीड़ काफ़ी होती है और अभी भी संध्या आरती में श्रद्धालु बहुत। साथ एक और सदस्य मौजूद हैं कमेटी के, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। भैया, हमने देखा कि यहाँ पर बांस के साथ घेराबंदी की गई है, ये इसके पीछे कमेटी का कुछ विचार क्या है? इसके पीछे कमेटी का ये है कि एक साइड में लेडीज़, एक साइड में जेंट्स, तो वो शाम को भीड़ भाड़ ना हो, बच्चा लोग बदमाशी ना करें। जैसा कि देखा गया बीते 2-3 वर्षों में देश काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजरा। कोरोना जो है काफ़ी प्रचंड रूप से देश में फैल चुकी थी। हाँ, तो उस समय में बसंतराय, जैसा कि कहा जाता है, यह घनी आबादी का क्षेत्र है। उस समय आप लोगों ने कैसे उन सारी परिस्थितियों को, मंदिर में जो भीड़ भाड़ है उसको कैसे कंट्रोल किया? जो कोरोना का जो गाइडलाइन था उसी आधार पे हम लोग कायम रहे और जिस गाइडलाइन से हम लोग को सूचित किया गया उसी हिसाब से पूजा किया गया। और अब की साल सब चीज़ देखते हुए धूमधाम से मैया की पूजा हो रही है और भीड़ भाड़ भी अच्छी हो रही है। तो इस बार कैसा माहौल लग रहा है? बाज़ार का कैसा है? बसंतराय का गतिविधि माहौल कैसा है यहाँ का? थोड़ा रोपा वगैरह कम होने के कारण से बाज़ार में स्थिति बढ़िया नहीं है और पुजारी लोग पूजा करने आते हैं। मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में होती है। जानकारी के मुताबिक यह पता चला है कि संध्या आरती में जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग मंदिर में प्रसाद का इतना ही गिराव आता है, मतलब लोकल से अगल बगल गांव से आता है, तो वही प्रसाद जितना वितरण होता है 10-20 किलो 50 किलो सब वितरण वही होता है। बीते कुछ वर्षों पहले देखा गया था कि एक बार यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर में प्रहार करने का कोशिश किया गया था, जिससे कि धर्म की जो है बातें जो है वो उठी थी
तो उसको लेकर इस बार क्या उसके बाद से ऐसा कुछ गतिविधि यहाँ इसके क्षेत्र बाद में से हुआ है? दोनों समाज में दोनों पार्टी के आदमी मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के आते हैं मंदिर में, अपना व्यवस्था पूर्वक सब चीज़ शांतिपूर्वक करते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ वो बातें थी, बता दें। यह बसंतराय में दोनों समुदाय के लोग जो हैं मौजूद हैं। यह बहुलक क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू समुदाय के भी लोग मौजूद रहते हैं और मुस्लिम समुदाय के भी लोग। तो आपने सुना कि दोनों के बीच में समुदाय में जो है इतना सौहार्द बना हुआ है कि यह पता नहीं लगा पाते हैं लोग कि कौन किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है। हालांकि बता दें, बीते कुछ वर्षों पहले यहाँ पर एक बार असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशासन के मुस्तैदी के बाद इसे जो है अब वह तमाम तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी की जाती है और कमेटी के द्वारा जो आप देख सकते हैं घेराबंदी भी की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल कर सके और एक नियमित रूप से सटीक रूप से जो है पूजा पाठ कराया जा सके। बता दें, इसके बगल में ऐतिहासिक तालाब भी है और इसके कहानी जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। हालांकि इस वक्त जब हम यहाँ पर आए तो हमें किसी भी प्रशासन की मौजूदगी नहीं दिखाई दी, लेकिन बताया जाता है कि यह काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर प्रशासन की तैनाती की जाती है और वो तमाम व्यवस्थाएं की जाती है जो कि दोनों धर्मों में सौहार्द बना रहे। पूजा करते हैं वो पंडित मौजूद हैं और बताया जाता है कि जब से यहाँ पर पूजा हो रही है या तब से पूजा पाठ कराते हैं। तो आइए इनसे वो सारी जानकारी लेते हैं। बाबा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इस बार जो दुर्गा पूजा है इसमें क्या लग रहा है, भीड़ भाड़ कैसी होगी इस बार? बहुत अच्छा और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी तक हो रहा है और होगा भी आगे। और भक्तों का जो है तांता लगा रहता है, आते हैं। संध्या आरती के समय में भी बहुत अधिक भक्तों का तांता माताओं बहनों का रहता है और यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी माताओं बहनों को पूजा अर्चना करने के लिए और पुरुषों को भी अलग अलग बैरिकेटिंग व्यवस्था कर दी गई है ताकि उन्हें पूजा करने में कोई और सुविधा ना हो। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें जिला टॉप के साथ। मैं हूँ आदर्श आनंद।